हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट यानी रुचि के बारे में। स्टूडेंट्स लाइफ में यानी स्टूडेंटों के लिए ये शब्द इतने मायने रखता है, उनकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जिसका कोई जवाब नहीं है। इंटरेस्ट यानी अगर हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हमारा मन पढ़ाई में लगेगा, लग ही नहीं सकता वो। तो इसलिए हमें क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये शब्द हमारी स्टूडेंट लाइफ में, ये किसी भी पूरी लाइफ में मान लो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा ये, ठीक है, ये टॉपिक, लेकिन अलग सा नहीं है, ये एकदम बेस बेस है एकदम। अगर इसको हम मजबूती नहीं देंगे तो हम पढ़ाई क्या अपने आप को मजबूती नहीं दे पाएंगे। इसको हमें मजबूत करना है, यानी इंटरेस्ट जगाना है किसी चीज में, रुचि पैदा करनी है। जब हम रुचि पैदा कर लेंगे तो पढ़ने में मन लग जाएगा, तो पढ़ने में मन लग जाएगा तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर क्या है, नौकरी जो कमाई धमाई जो होने वो सब काम होंगे, ठीक है। इसलिए ये हमें बेहद जरूरी है रुचि पैदा करना, ठीक है। तो देखिए वीडियो को एंड तक बिल्कुल। मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि इसमें कि हम किसी भी चीज में, पढ़ाई में कैसे हम इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, कैसे रुचि पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें मतलब दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिनको हम दिमाग से निकालेंगे और कुछ को एंट्री करेंगे तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट पैदा होगा। जैसे ये हमारा भेजा है, ये ठीक है, ठीक, ये हमारा भेजा है ये वाला, ठीक। इसमें कोई चीज तब घुसेगी, कोई चीज तब घुसेगी कि जब इसमें फालतू की जो चीजें हैं इनको निकाल दो, ठीक है। इसको सबसे पहले निकालना है इसमें से बहाना। जितने बहाने आप सब बहानों को निकाल दो। आज ये हो गया, लाइट नहीं आई, मम्मी ने कहीं भेज दिया, घर पे कहीं भेज दिया, गांव चला गया था, ये काम आ गया था, ये काम आ गया था, ये जस्ट नॉनसेंस स्टूपिड बहाने हैं, इन्हें सबको खत्म करो। जेन्युइन एक आध दिन जो होगा वो कारण होगा, वो बहाना नहीं होगा। देखो बहाना और कारण में डिफरेंस है, कारण और बहाना। इसलिए कारण बता सकते हैं ये कारण है, लेकिन बहाना नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हमें इसको बाहर निकाल देना है दिमाग में से, बहाना तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा हमें कल पर टालना, ठीक है। हमें ये टालना है, कल पे हमें टालना नहीं है किसी भी चीज को। अगर हम कल पे पढ़ाई को टालने लगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हुई कल फिर ये आ जाएगा। ये पढ़ाई तुम ऐसी चीज है, लोगों को जो नहीं, जिनका मन लगता है, बड़ी बोरिंग लगती है। और जब बोरिंग लगती है तो फिर ये आज नहीं कल से पढ़ लेंगे, शाम से पढ़ लेंगे, रात को पढ़ेंगे फुर्सत से। ये सब बहाने और ये कल पे टालने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें झूठ नहीं होना चाहिए, जितना भी झूठ हो तुम्हारा उसे बाहर निकाल दो, ठीक है। हमें झूठ, अगर झूठ की चीजें करनी होंगी, लेके किताब बैठ के मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं, माँ बाप को पागल बना रहे हैं, किताब पीछे रख रखी है, ठीक है। ये सब रात में सिर्फ मोबाइल चल रही है, चैटिंग चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातचीत चल रही है, ये नॉनसेंस है। मैं स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ। ये सब ये झूठ बोलते हैं ना पढ़ाई में, ये बर्बाद होते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। इनका रिजल्ट फिर बाद में वही आता है जो जिनकी ये कल्पना भी नहीं कर पाते, ठीक है। और फिर उसी को कोसते जिससे लगे रहते हैं दिन और रात फोन पे, ठीक है। तो ये सब झूठ नहीं होना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े हैं, कोई भी है, पढ़ाने के प्रति झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज एटलीस्ट, ये छोटी छोटी चीजों पे हम काम करेंगे कि बहाना, कल पर टालना, ठीक है, और ये झूठ बोलना, ये एटलीस्ट अगर दूर भगा दो, इन्हें खत्म कर दो इनको। अगर आपको अपने भेजे में घुसानी है, ठीक है, तो क्या चीज घुसानी है, ईमानदारी घुसा लो। अगर आपने ईमानदारी अपने अंदर रखी कि मैं 2 घंटा पढ़ाऊं, तो समझ लो कि तुम्हारी ईमानदारी, आपको अंदर से एकदम से फीलिंग ऐसी आएगी, मतलब अच्छी वाली फीलिंग आएगी, यार मैंने आज कुछ करा है। मंदिर बाग, मतलब मन है तो अंदर से बाग बाग रहेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो ईमानदारी से अगर आप करोगे, ठीक है, भले आप एक हेडिंग याद करो, एक डेफिनेशन याद करो, एक चैप्टर याद करो, लेकिन वो ईमानदारी से होना चाहिए, ताकि आप अपने मन में ये सोच सको मैंने कुछ किया है, ठीक है।
ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, जब झूठ नहीं होगा तो ईमानदारी आ जाएगी। कल पर टालने की, आज ही मुझे शुरुआत करनी है किसी चीज की, ठीक, आज ही मुझे शुरुआत करनी है। तो ये दो चीज हमारी ये रहेंगे कि मुझे आज से ही शुरुआत करनी है, ईमानदारी बरतनी है पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें दो चीज होती है हमारी लाइफ में, एक होते हैं माता पिता, ठीक है, और एक होते हैं बच्चे, ठीक। ध्यान देना इस पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को माँ बाप की प्रति सोच लेना चाहिए, इनके प्रति, ठीक है, इनको इनके प्रति सोच लेना चाहिए, पढ़ाई बेहद आसान हो जाएगी। माँ बाप बच्चे के लिए कुछ करें, पढ़ाई के लिए पैसा दें, उसका ध्यान रखें, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाएं, ठीक है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान दें, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसके अच्छे संस्कारों पर ध्यान दें, बच्चा मजबूत होगा, लाइफ टकाटक हो जाएगी, ठीक है, एकदम गजब, सक्सेस 100%। बच्चे अपने माँ बाप को ध्यान में रखें, ठीक है। जब भी कुछ तुम करने, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल कर लें, ठीक है, कि यार कैसे कैसे, जब भी ये उल्टे सीधे बहाने दे रहे हो ना, आप एक बार माँ बाप का ख्याल कर लो कि वो हमें कैसे पैसा दे के पढ़ा रहे हैं, तो आपको जरूर फीलिंग आ जाएगी, जरूर रुचि जगेगी कि यार मैं अपने माँ बाप के साथ ये गलत कर रहा हूं। वो पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं यहाँ हॉस्टल में पड़ा हुआ बाहर रह के, या ऐशबाजी कर रहा हूँ, या फोन में लगा हुआ ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। तो बच्चे माँ बाप के प्रति अगर 2 मिनट बैठ के सिर्फ सोचें तो शायद उनका रुचि पढ़ने में आ जाएगी कि माँ बाप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर जिनके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और माँ बाप पे कुछ नहीं है, तो वो माँ बाप बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए, इसके लिए पैसे का इंतजाम करना चाहिए, पढ़ाई का इंतजाम करना चाहिए, ताकि पढ़ सके, अच्छा माहौल दे सके। तो ये दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, दोनों की जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि आज ये जो माँ बाप बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, आज वही माँ बाप का ख्याल बच्चे रखेंगे बुढ़ापे में। तो दोनों का ये आजीवन का बैलेंस है, ठीक है, आजीवन का एक रिश्ता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के ख्याल पे चलना चाहिए। इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी, इनके सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया इसी में, ठीक है। दूसरा, वो तीसरा हमारा क्या है कि हम पढ़ें कैसे, ये तो हमारी जनरल बात है। तीसरा, पढ़ाई का एक तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक। पढ़ाई का एक तरीका है कि सबसे इजी एक चीज मुझे लगी है, किसी भी चीज को पार्ट में कर दो आप। आपने एक चीज देखी होगी कभी भी कि एकता में शक्ति होती है ना, एकता में शक्ति, तो वो उसको देखो, यहां हमें एकता नहीं अपनानी। जैसे एक चैप्टर है हमारा कोई भी, ठीक, उसमें 10 हेडिंग दे रखी है, 10 टॉपिक दे रखे हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, 10 परिभाषा दे रखी है, उसका डायग्राम अलग से दे रखा है, कुछ अलग से दे रखा है, फॉर्मूला अलग से दे रखा है। ये सारी चीजें जो दे रखी हैं उन्हें आप अलग अलग पार्टीशन में तोड़ दीजिए, ठीक है। सपोज करो कि अगर एक कोई टॉपिक है हमारा, कोई सा भी टॉपिक है, मतलब XYZ, आप मतलब कुछ भी उठा के देख लो, ठीक है। जैसे अगर क्या कहते हैं, आप एक कोई टॉपिक देख लो, ये इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना। इंटरेस्ट के मैंने कितनी चीजों में तोड़ दिया, इसमें कुछ मतलब एंट्री करवा दी दिमाग में, कुछ इनको एग्जिट करवा दी, ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया। तो कितनी सारी चीजें आ गई जो इंटरेस्ट के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हारी पढ़ाई, समझ करो साइंस पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें आ गया बल। तो बल क्या होगा, बल की डेफिनेशन होगी, बल का कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। बल को हमें दिखाना है तो कोई एग्जाम्पल होगा। तो अलग अलग टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया, डेफिनेशन यानी परिभाषा उसकी कर ली अलग, ठीक है। दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा मैंने उसका फॉर्मूला कर लिया अलग, ठीक है। उसका कोई डायग्राम या कोई एग्जाम्पल है, वो मैंने एग्जाम्पल वो कर लिया, ठीक है। मुझे जितनी टूट सकती हैं चीजें वो तोड़ दी मैंने। अब मैं क्या देखो, परिभाषा 2 लाइन की, 1 लाइन की परिभाषा वो मुझे याद हो जाएगी 1 सेकंड में। फॉर्मूला 1 लाइन का है, 2-3 शब्दों का, वो एक झटका में याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है कोई सा भी, देखते ही याद हो जाएगा। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो हमारी चीजों पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। टुकड़ों में छोटे छोटे आप मतलब टारगेट लो, एक एक हेडिंग को लो, एक एक टॉपिक को हल्के से समझो, धीरे धीरे करो। आज मुझे ये डेफिनेशन सही समझनी है इसकी, मुझे फॉर्मूला इसका समझना है, इसका डायग्राम है क्या है, देखो फिगर भी होगा इसका कोई,
मतलब चित्र भी होगा, तो ये चीज होगी, तो ये भी क्लियर करनी पड़ेगी तुम्हें। तो तुम्हें ये भी करना होगा। जब ये चीज करोगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा ये वाली चीजों से, ठीक है। तो एक ही हमें करना है, ये चीजें सब बाहर निकालनी है, बहाने वहाने ये सब नहीं करने हैं, झूठ वूठ नहीं बोलना है, ठीक है। माता पिता के बारे में सोच के चलना है, और हमें ईमानदारी के साथ कोई काम करना है। पढ़ाई को इजी बनाने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए उसे टुकड़ों में तोड़ देना है, ठीक है। एक एक हेड आप देखो ना, जब 4 लाइन की अगर कोई मान लो डेफिनेशन है, आप उसे पहले 2 लाइन याद करो, उसे समझोगे आपके 2 लाइन में ये है, फिर 2 और में याद कर लो कि इसमें ये है, तो रिलेट कर जाएंगे ना वो। तो ये चीजें जब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, छोटी छोटी करके पढ़ोगे, तो बहुत इजी समझ में आएंगे, ठीक है। उसे कभी भी एक बड़ा पैराग्राफ मत लो, आप बड़ा पैराग्राफ मत लो, ठीक है, 10 लाइन का। उस 10 लाइन के पैराग्राफ को आप 10 लाइनों में तोड़ दो, 10 पॉइंटों में डिवाइड कर लो, ठीक है। जब उतने पॉइंटों में डिवाइड कर लोगे तो एक एक पॉइंट इजी रहेगा, बहुत इजी से आराम से कर सकते हो, और समझ में बहुत जल्दी आएगा, समझ गए। आई होप आप इंटरेस्ट या रुचि के बारे में समझे होंगे थोड़ा सा। तो हमें करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नहीं देखना मैंने किसी का कोई चेहरा नहीं बनाया है, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए है, अपने ऊपर मत ले जाना। किसी है किसी की शक्ल ऐसी। चलो, आई होप आप समझे होंगे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करा करो। आपके लिए तो दे रखा है, पूरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है, या लिख के दिया करो उसमें कुछ, और मुझे सजेशन दिया करो कुछ इसमें कुछ नया करने के लिए, ठीक है। और कुछ जरूरत हो, कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा कह दिया करो, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं को दूर